तो नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। ठीक है। जो लास्ट चैप्टर किया हमने डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, उसी का ही ये पार्ट है। ठीक है। इनफैक्ट दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, डिफरेंशिएशन में एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, राइट, तो उसके इस पॉइंट पे लेट्स से x इक्वल टू a पे हमें देखना है कि ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमें क्या एक्चुअली में क्या जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर स्मूथ है या नहीं है, या फिर कोई पीक तो नहीं आ रही, राइट। और उसको जज करने का तरीका क्या होता है हमारा, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और उन दोनों को बराबर कर देते हैं और बोलते हैं कि यस, अगर बराबर आ रहा है तो यस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता था। एंड जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आता है उसी को हम बोलते हैं कि वही उस पॉइंट पे आना वाला डेरिवेटिव होगा। ठीक है। तो क्या चीज आ रही है, देखो, हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x minus f of a divided by x minus a. And what is right hand derivative, limit x tends to a from positive side f of x minus f of a divided by x minus a. अब अगर h वाली फॉर्म के अंदर लेके जाऊं तो यही चीज चली जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब याद करो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता था, 3 पॉइंट्स होते थे हमारे पास, a माइनस एच, a एंड a प्लस एच। तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या आएगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, बड़ा वाला मतलब a पे। तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाय h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। एंड ये चीज क्या बन जाएगी, ये बड़े वाले के जो राइट हैंड साइड वाला जो बड़ा वाला चीज आ रही है दैट इज a प्लस h, दैट इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a छोटा वाला डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है। फिर हमने क्या चीज बोली कि इसकी जो भी वैल्यू आ रही है एंड इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, ये दोनों वैल्यूज होनी चाहिए बराबर एंड फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तो जाके हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या था हमारा, डिफरेंशिएबल। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन जो डे 1 में हमने डिफरेंशिएबिलिटी की देखी थी, राइट। ये वो डेफिनेशन चलेगी क्या, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, उन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, एंड वैल्यू बराबर होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, अब लेट से इसकी वैल्यू आ रही है एल, इसकी वैल्यू आ रही है एल, तो जाके हम क्या बोलते हैं कि यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब यहां से आगे डिफरेंशिएशन शुरू होता है जो तुमने एक्चुअली में 11th में देखा था, राइट। अब हमने वहां पे क्या चीज देखी थी, या फिर यहां से क्या चीज आगे कंटिन्यू होगी, तो अब इसके बाद हम ये बोलते हैं कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x equal to a। ठीक है। if a function is differentiable at a point x equal to a, ठीक है, then derivative of function at that point, जिसको हम जनरली क्या लिखते हैं, देखो, अगर मैं फंक्शन की बात करूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट, इसको पहली बात तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे dy बाय dx के साथ, या फिर डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, या फिर एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है, या फिर वाई डैश। ये चार चीजों से डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट दैट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो क्या चीज होगी, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। जो भी हमने ऊपर निकाला था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, जो कि दोनों बराबर आ रहे थे, तो दोनों में से कोई भी पिक करो, वो जो वैल्यू होगी वही उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू होती है।
ठीक है। और याद करो 11th में हमने जो डेरिवेटिव निकालने का रूल देखा था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, वो ये रूल था। दैट्स इट। हमने क्या डिफाइन किया था, ठीक है, 11th में हमने क्या डिफाइन किया था, दैट इज कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x equal to a is limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, राइट। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाता है। और अगर मेरे हमें इन जनरल चाहिए x पे, a पे नहीं चाहिए, ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट a पे आ गया। अब अगर x पे चाहिए तो हम यहीं पे a की जगह x पुट कर देते थे, तो dy by dx हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स टोटल डिवाइडेड बाय एच। ये हमारा इन जनरल आ गया, एंड ये हमारा आ गया एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हमने 11th में देखा था। अब वो एक्चुअली में आया कहां से, वो आया है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव। एक्चुअली में वो वहां पे आया। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन नहीं आता, सबसे पहले आता है कि फंक्शन वहां पर स्मूथ है या नहीं, डिफरेंशियबल है या नहीं। तो अगर डिफरेंशियबल है देन उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड उसी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, राइट। ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। अब अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो जाके हम ये बोलेंगे कि यस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट दैट पॉइंट। देन उसके बाद हम ये बोलते हैं कि अगर डिफरेंशियबल है तो उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, वो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव। जो बराबर आ रहे थे उनमें से किसी भी एक चीज की वैल्यू पकड़ लो, वही हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू, राइट। रिप्रेजेंट करने का तरीका dy by dx और d of x by dx और f dash x और y dash सिंपली। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका एक्चुअली में यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इज दिस, बट ये 11th का पार्ट है। ठीक है, 12th में हम इसको यूज नहीं करेंगे, ना ही कोई पूछेगा। ठीक है, देखो, तो इसी के थ्रू, इसी को यूज करके मैं एक पर्टिकुलर चीज करके दिखाता हूं। ठीक है, जैसे लेट्स से वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, लेट्स से sin x। ठीक है, तो अगर हमें sin x का डेरिवेटिव चाहिए तो sin x का डैश और d by dx ऑफ sin x। अगर हमें ये चीज चाहिए, राइट, तो ये चीज को निकालने का अब तरीका क्या है, दैट इज लिमिट, एक्चुअल वे तो यही है फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहां पर x प्लस एच किया जाएगा, राइट। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच किया जाएगा, जहां पर साइन एक्स प्लस एच आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये चीज जो देगा मेरे को, इस पूरी चीज की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, ये मेरे को साइन एक्स का डेरिवेटिव देगा। तो क्या चीज आ रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 cos, दोनों का एडिशन, दैट इज 2x प्लस h बाई 2 साइन दिस माइनस दिस, तो x प्लस h माइनस x, तो दैट इज h बाई 2 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब याद करो साइन का लिमिट का रूल क्या होता है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि साइन 0 जा रहा है, h इज टेंडिंग टू 0 ना, तो अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो h बाई 2 भी 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो दिस टर्म साइन h बाई 2 विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स 0। अब साइन का रूल क्या होता है, साइन 0 बाय 0 इज 1, बट सेम 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है h बाई 2, तो यहाँ पे तो h है, तो बाय 2 भी चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कर दिया। अब जाके ये जो लिमिट है ये जाएगी 1, ये 2 कटेगा, तो क्या बचा, इसके अंदर 0 पुट करो, तो 0 पुट करके 0, तो 2x बाई 2, 2 कटा तो x, तो ये आ गया cos x इंटू इस पूरी चीज की लिमिटिंग वैल्यू क्या गई 1, तो सिंपली आया cos x। तो हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, क्या रूल आ गया, cos x, राइट। तो जितने भी अभी तक हमने डेरिवेटिव के रूल्स देखे हैं, क्या क्या रूल्स, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स,
right? That is cos x. d by dx of cos x, ठीक है, that is minus sin x. d by dx of tan x, that is secant square x. d by dx of cot x, that is minus cosecant square x. d by dx of secant x, that is secant x into tan x. d by dx of secant x, that is minus cosecant x into cot x. तो ये सिंपली अभी मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये 6 के 6 रूल आए कहाँ से? ये सारे के सारे रूल आए हैं इसी से, फर्स्ट प्रिंसिपल। इनफैक्ट और भी जितने भी हम डिफरेंशिएशन के रूल्स देखेंगे, बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, वो सारे के सारे यहीं से आए। तो ये सारी की सारी चीज हमें पता होनी चाहिए, बट यस ये कोई पूछेगा नहीं डिफरेंशिएशन के अंदर। डिफरेंशिएशन के अंदर डायरेक्टली हमसे यही चीजें पूछेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। हर्षलिन, करण, करमान, कोई डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। प्रणव, तनेश, नो। अंकुर, आर्यन, अर्पित, क्लियर है सर। अनीश, अभिनव, भरत, क्लियर है सर। पवन, कोई डाउट? क्लियर। पवन, कोई डाउट? नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे 6 रूल्स हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। अब इसके अलावा और रूल्स क्या हैं, ठीक है। देखो हमारे पास टोटल कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, देन सेकंड इज logarithmic, third is algebraic, fourth is trigo, then fifth is exponential, ठीक है। ये बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। अब इन 5 के 5 टाइप्स का हमें क्या देखना है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो चीज देखनी है। तो अभी तक हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एलिमेंट्री फंक्शंस जो होते हैं, दैट इज साइन, कोस, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, कोट, उनका डिफरेंशिएशन देखा। अच्छा, इनके अंदर अगर तुमने ऑब्जर्व किया है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सी से शुरू हो रहे हैं, सिर्फ इन्हीं का डेरिवेटिव नेगेटिव जा रहा है। तो ये रूल याद रखना, ठीक है। ये पहचानने की, ताकि गलती ना हो कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, सिर्फ उसी की ट्रिक है, ठीक है। कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होते हैं, कॉस, कोसेकेंट, कॉट, इन्हीं का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है और बाकी सबका पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा हिंट है यहाँ पे इनको याद रखने के लिए, ठीक है। देन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो डेरिवेटिव क्या होगा, कैसे आएगा, वो चीज हमें पता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लेट्स से पहले अलजेब्रिक में जाते हैं। तो अलजेब्रिक के अंदर अगर कांस्टेंट है, राइट, तो अलजेब्रिक का स्पेशल केस आ जाता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अच्छा, अब अलजेब्रिक के अंदर दूसरा रूल क्या आएगा, x की पावर n। तो d बाय dx ऑफ x की पावर n, दैट इज n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये पार्ट अलजेब्रिक का चला गया। अच्छा, अब अगर मैं लॉगरिथमिक की बात करूं तो लॉग के अंदर 2 टाइप के जाएंगे, लॉग ex, यानी कि जिसको हम ln x भी बोलते हैं, ठीक है। ये नेचुरल बेस का लॉग बोला जाता है, e जो होता है इसको नेचुरल बेस लॉग बोला जाता है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, दैट इज d बाय dx ऑफ ln x, या फिर d बाय dx ऑफ log ex, दैट इज इक्वल टू 1 बाय x,
ठीक है, ये इसका रूल आता है। अब मान लो उसका बेस जो है वो ई नहीं है, ई के अलावा कुछ हो रहा है, तो यानी कि अगर मान लो जैसे, चलो पहले बेसिक रूल देख लो, दैट इज log ए एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये 1/x तो आएगा, लेकिन साथ में log a से यानी ln a से डिवाइड भी एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो log 2x है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो log 2x का डेरिवेटिव क्या जाएगा, दैट इज 1/x तो जाएगा, लेकिन साथ में ln 2 भी आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया लॉगरिथमिक का। ठीक है, लॉग के अंदर दो ही चीजें आएंगी, दो ही केस आएंगे, बेस ए नेचुरल बेस या फिर कोई और बेस हो जाए। ठीक है, लॉग ए आ जाए। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल के अंदर सबसे पहला जाएगा e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव दैट इज e की पावर x। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव ये खुद ही आ जाता है। ठीक है, बट ये e का e के लिए, अब e के अलावा अगर कुछ और हुआ तो क्या जाएगा, ठीक है, दैट इज d/dx ऑफ a की पावर x। तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, a की पावर x ln a। अब इस केस में ln a मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जैसे log a x के केस में ln a डिवाइड होता है, वैसे ही ln a की पावर x के केस में ln a मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रूल्स आए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के, अभी तक ये सारे के सारे रूल्स आए। यहां तक किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में डाउट है तो मेरे को बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, No, sir. राइट, चले आगे। Yes. ओके ओके, अब लास्ट दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के रूल्स। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के रूल के लिए सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए, इनकी आइडेंटिटीज होती थी क्या, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज π/2, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot inverse of x is π/2, and secant inverse of x plus cosecant inverse of x is π/2। ठीक है, ये अब ये यूज होगी। ठीक है, ये यूज होगी, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है हमारा दैट इज 1/√1 - x। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है √1/√1 - x²। ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो इसका डोमेन आएगा वो x बिलोंग्स टू -1 तो आएगा, साइन इनवर्स x का डोमेन ही चलता है, तो ऑब्वियसली फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि एग्जैक्टली -1 और 1 पे डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो ये चीज नहीं निकाल सकते, इसलिए इसके डेरिवेटिव में जो आएगा वो माइनस और 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब जनरली बच्चों को लगता है, देखो इसका रूल भी, ये वाली जो चीज है डेफिनेटली हम यहां से निकाल सकते हैं, इसी से आएगा। ठीक है ना, ये वाला जो रूल है अपना यहीं से आएगा। ठीक है, बट इसका एक शॉर्टकट भी होता है याद रखने का। ठीक है, कि आया कहां से, कैसे आया, तो देखो हमने क्या किया, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x को डिफरेंशिएट करना, राइट, हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ये वैसे अगले आने वाले 1-2 लेक्चर में आएगा, तब जाके अच्छे से क्लियर होगा।
हम साइन इनवर्स को इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा, साइन y दैट इज इक्वल टू x। ये याद है इनवर्स फंक्शन का रूल Yes. Yes. कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है एंड इनवर्स ये y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन का फंक्शन इधर आके क्या हो जाएगा f, तो f ऑफ y इक्वल टू x बन जाएगा, राइट। अच्छा अब यहां पे इस पूरी चीज की डिफरेंशिएशन करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन, अब यहां पर आएगा चेन रूल, ये 11th में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली आएगा 12th के अंदर, इसलिए मैंने बोला कि आगे आने वाले आज या कल ये चेन रूल आ जाएगा, ठीक है, तब जाके ये अच्छे समझ में आएगा। बट स्टिल जिनको आता है वो देख लो कि इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या जाएगा, कॉस, और अंदर वाला y है दैट इज इनटू, अब अंदर वाले y का डेरिवेटिव दैट इज dy by dx, दैट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, तो dy by dx क्या गया, दैट इज 1 बाय cos y, ठीक है। और अब देखो अगर मेरा sin y x है तो ऑब्वियसली cos y क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चीज इधर पुट कर दी तो क्या बन गया, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चीज जाएगी dy by dx। हाँ जी, क्लियर हुआ, Yes. Yes, sir. राइट, ये बहुत इजी है इस तरीके से अगर देखोगे, ठीक है। अच्छा अब जो हमने ऊपर आइडेंटिटी लिखी है इसको पकड़ो जरा, पहली आइडेंटिटी पकड़ो जरा, कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ इसका पूरी स्टेटमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट पाई बाय 2। तो ऑब्वियसली यहां से मेरे को ये चीज पता चली, ये चीज होगी 0, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इन दोनों का सम जो है, राइट, ये जाएगा 0, यानी कि जो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है वो क्या जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का रूल क्या था, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये रूल था हमारा। तो इसका एक नेगेटिव साइन आगे लगा लो तो ये बन जाएगा दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां से मेरे को कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मिल गया। इनफैक्ट अब ये सोचो कि जितने भी आइडेंटिटीज हैं, राइट, ये तो हम tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालेंगे, अपने आप उसका डेरिवेटिव जो cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है, इन दोनों का डेरिवेटिव एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही secant इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालेंगे, अपने आप को secant इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो secant इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों के डेरिवेटिव का सम जाएगा 0, राइट। हम एक निकालेंगे दूसरा उसी से आ जाएगा। तो जैसे sin इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ गया, -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। क्या आया, देखो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहीं से हमें पता चला कि डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये पार्ट? Yes, sir. मोहन, पवन, प्रणव, तनिष, क्लियर हुआ? Yes, sir. करमन, करण, Yes, sir. Yes, sir. हर्षलीन, भरत, एशिका, कोई डाउट तो नहीं? आर्यन, Clear है sir. ठीक ठीक है। मोहन, Yes, sir. हाँ आ रही आवाज आ रही, ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब अगला tan का, tan इनवर्स का सॉरी, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना। तो अगेन tan इनवर्स को इधर लेके आए तो क्या आ जाएगा, tan y दैट इज इक्वल टू x। अब डेरिवेटिव करो जरा, यहाँ पे tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर y इनटू चेन रूल के कारण y का डेरिवेटिव dy by dx दैट इज x का डेरिवेटिव 1। तो dy by dx is 1 by secant square y,
और सीकेंड स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, राइट, आइडेंटिटी लगा के। और टेन वाई की वैल्यू x है, तो यहाँ पे आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा इसी का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, राइट। तो यहीं से अब हमारा कॉट इनवर्स का क्या जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, राइट, वो आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है, Yes, sir. राइट। सिमिलरली हम सीकेंड इनवर्स का भी निकाल सकते हैं। सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो जाएगा 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ये सीकेंड इनवर्स का जाता है, ठीक है, क्या चीज, 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, इस तरीके से। तो यहीं से कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है क्या आ जाएगा, दैट इज -1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। हाँ जी, तो अभी तक अगर हमने देखें तो जो हमने 5 टाइप के फंक्शंस देखे थे, राइट, इन सबके हमने डिफरेंशिएशन के रूल्स देखे, ठीक है। अब दोबारा सबको लिस्ट डाउन कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ट्रिगो के अंदर, ठीक है, सबसे पहले ट्रिगो के अंदर साइन एक्स का डेरिवेटिव डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, ये आ गया ट्रिगो। देन अलजेब्रिक, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, दैट इज n एक्स की पावर n-1, ठीक है, पावर में -1 हो जाएगा और n नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन इज एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x साथ में ln a, ठीक है। ln a का मतलब log e a, बेस जिसका a होता है, ठीक है, ln a का मतलब log e a। तो इन दोनों चीजों से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अच्छा, देन इज लॉगरिथमिक, दैट इज log e a का log e x का बेस का, जो बेस e है उसका डेरिवेटिव, नेचुरल बेस जो उसको बोलते हैं, दैट इज 1/x। और इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ln x का डेरिवेटिव, राइट। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x एंड log बेस a अगर हो जाए तो उसका डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज 1/x साथ में ln a आ जाए, ठीक है, ये आ जाएगा। देन इसके बाद लास्ट में बचा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ फंक्शन। तो आईटीएफ फंक्शन के भी डेरिवेटिव जो है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसी का नेगेटिव, -1/√1 माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, that is 1/1 plus x square, d by dx of cot inverse of x, that is -1/1 plus x square, d by dx of secant inverse of x, that is 1/x under root of x square -1, x under root of
x square minus 1 and d by dx of cosecant inverse of x, that is इसी का नेगेटिव -1 by x अंडर रूट ऑफ x square minus 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। ये 6, यहाँ पे 2 रूल्स एंड ये 6, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुए ये रूल्स। हाँ जी, Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं इसमें? किसी भी रूल में अगर डाउट है अभी भी तो प्लीज बता दो। ये सारे के सारे अगेन कहाँ से आए हैं? ठीक है, एट द एंड ये सारे के सारे हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब कहाँ से आता है? ये एक्चुअली में फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो राइट हैंड डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन होती है। यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो उसी की जो वैल्यू है अगर वो बराबर है तो डिफरेंशिएबल होगा, और उसी की जो वैल्यू है वही डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू जरूरी नहीं तुम्हें राइट हैंड डेरिवेटिव से निकालनी है। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड से भी निकाल सकते हो, बट जनरली जो स्टैंडर्डाइज किया गया वो राइट हैंड डेरिवेटिव वाला किया, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकालोगे तब भी सेम आएगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये तो बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव हो गए, बट इनको यूज कैसे करना है? तो यूज करने के लिए सबसे पहले टोटल 5 रूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, 5 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज एडिशन का, कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और उन दोनों का एडिशन हो रहा है, तो इन केस इनका डेरिवेटिव क्या होगा? तो क्या होगा? जो डेरिवेटिव है वो अपने आप को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना, राइट? तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स को लिख सकता हूँ एक्स की पावर -1। तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, और एक्स की पावर -1 का जो डेरिवेटिव है वो जाएगा, देखो एक्स की पावर n का डेरिवेटिव दैट इज n एक्स की पावर n-1। तो जो n है यहाँ पर वो है -1, तो -1 सबसे पहले आगे आया, और x की पावर में -1 हो जाएगा, तो -1 इज -2। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? cos x प्लस ई की पावर एक्स -1 बाय एक्स। तो इस तरीके से ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट, एडिशन के ऊपर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ ये रूल? Yes, sir. सेकेंड रूल आएगा हमारा सब्ट्रैक्शन का, कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर भी दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब जैसे देखो, तो पता चला हमें कि एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के ऊपर ये जो चीज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सिर्फ एक पे नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो जैसे मान लो अब आया हमारे पास cos x -2 की पावर x प्लस log 3x प्लस x की पावर 1, x मतलब x की पावर 1, इसका डिफरेंशिएशन करना। अब चारों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले cos x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन x, देन माइनस साइन एज इट इज 2 की पावर x का डेरिवेटिव, तो e की पावर a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इनटू ln a, तो ln 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे log 3x का डेरिवेटिव, तो 1 बाई एक्स तो आएगा, साथ में a का डेरिवेटिव भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि ln a यानी कि ln 3 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन x का डेरिवेटिव, तो बेसिकली x का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट x की पावर 1, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा 1 डॉट x की पावर 1 -1, तो दैट इज 1 डॉट x की पावर 0, तो एनीथिंग रेज्ड टू 0 इज 1, तो बचा 1।
तो सिंपली 1। तो याद रखो x का डेरिवेटिव होता है 1। तो इस तरीके से ये पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। थर्ड, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या चीज आएगा कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, राइट। तो यहां पर जो रूल आता है वो आता है हमारा, दैट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट अगर तीन चीजें हो, एफ इंटू जी इंटू एच, तीन फंक्शन है और उनका डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये आ जाएगा पहले का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव जो थर्ड फंक्शन है वो एज इट इज, देन फर्स्ट एज इट इज सेकंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव। तो बेसिकली वन एट ए टाइम डेरिवेटिव होगा। तो अगर पहले का डेरिवेटिव हो रहा है बाकी दोनों एज इट इज, राइट। पहले दूसरे का डेरिवेटिव हो रहा है तो पहला और तीसरा एज इट इज, और थर्ड का डेरिवेटिव हो रहा है फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज। ठीक है, इस तरीके से ये पूरे के पूरे डेरिवेटिव आते हैं। अब सेम चीज 4 के लिए भी चलेगी हमारी। ठीक है, तो एफ इंटू जी इंटू एच इंटू लेट से हमारे पास एक फंक्शन है पी, इसका डेरिवेटिव करना, तो क्या आ जाएगा, एफ का डेरिवेटिव जी एच पी एज इट इज, प्लस एफ एज इट इज जी का डेरिवेटिव एच पी एज इट इज, प्लस एफ एंड जी एज इट इज एच का डेरिवेटिव पी एज इट इज, प्लस एफ इंटू जी इंटू एच एंड एज इट इज एंड पी का डेरिवेटिव। तो इन चारों का सम जो आएगा वो इसका डेरिवेटिव आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? राइट। Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, sir. अब इसका एग्जांपल देखो जरा, जैसे x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा, सबसे पहले होगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x एंड साइन एक्स एज इट इज, किसी को भी ले सकते हो फर्स्ट सेकंड, प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो x का डेरिवेटिव अभी हमने देखा था, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साइन एक्स एज इट इज प्लस x एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव Cos तरीके X. से ओवरऑल चला गया हमारा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये चला गया एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब यहीं पे देखो, अगर हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं, राइट, लेट से x इंटू एल एन एक्स इंटू साइन एक्स, चलो साइन एक्स की जगह लेट से अब लेते हैं टेन एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव, तो इसके डेरिवेटिव में सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1 ln x इंटू tan x एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, अब ln x का डेरिवेटिव, तो ln x का डेरिवेटिव 1/x इंटू tan x, प्लस अब x एंड ln x एज इट इज, अब tan x का डेरिवेटिव दैट इज secant square x। तो ओवरऑल क्या बन गया ln x tan x, प्लस ये एक्स एक्स कटा तो सिंपली tan x, प्लस यहां पर एज इट इज x ln x इंटू secant square x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। Yes. अच्छा, देन इसी का स्पेशल केस आता है मल्टीप्लीकेशन का ही। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का स्पेशल केस आता है कि अगर हमारे पास ये हो जाए कि जो दो फंक्शन है उनमें से एक कांस्टेंट बन जाए, तो k इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो अब मैं क्या करूंगा, लेट से मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, अज्यूम करो मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। ठीक है, तो क्या जाएगा ये डेरिवेटिव ऑफ k एंड एफ ऑफ एक्स एज इट इज, प्लस k एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो अब ये सोचो कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये सारी की सारी चीज चली जाएगी जीरो, तो बचेगा सिर्फ ये। तो क्या बचेगा, दैट इज k इंटू एफ डैश एक्स। तो ये k इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया। तो किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा।
हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. अब जैसे एग्जांपल देखो जरा इसका, लेट्स से 2 इंटू सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, तो 2 एज इट इज रहेगा, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 4/x² का डेरिवेटिव करना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, क्या चीज चली जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ये 4/x², तो आई कैन राइट इट एज 4 इंटू 1, ये जो एक्स स्क्वायर है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एक्स की पावर -2। ठीक है, तो क्या चला जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x माइनस यहाँ पर 4 एज इट इज इंटू, अब ये एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा? -2 नीचे आ जाएगा, एंड एक्स की पावर -2 -1 -3 हो जाएगा, तो ये बना 2x -8 इंटू माइनस, तो दैट इज +8 बाय एक्स की पावर -3 क्या जाएगा? x³, तो 2x प्लस 8/x³, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आ गया स्पेशल केस की, अगर जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उनमें से एक अगर कांस्टेंट है तो जाके उन दोनों का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या रहेगा। ठीक है, देन इसके अंदर जो हमने तीन चीजों का रूल देखा, दैट इज f इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव, दैट इज f डैश जी एच प्लस f इंटू जी डैश एच प्लस f इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ठीक है, क्या चीज कि मैंने किया f इंटू जी का डेरिवेटिव इंटू एच प्लस, अब दो दो को रोटेट करना है, तो f इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव प्लस g एज इट इज f इंटू एच का डेरिवेटिव, एंड इस पूरी चीज को डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसके बराबर भी होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, ध्यान से देखो, इसको ओपन करो जरा, तो यहाँ पे दो का प्रोडक्ट हो रहा है, तो दो के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव f डैश g एज इट इज प्लस f एज इट इज g डैश इनटू h है, तो h दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर भी h आ जाएगा एंड इधर भी h आ जाएगा। हाँ जी, इधर भी h आ जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला आया। ठीक है, सेकेंड, अब g इंटू एच डैश, तो g डैश h प्लस g h डैश, अब f दोनों के साथ आएगा, f दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो f इधर भी आ जाएगा, f इधर भी आ जाएगा, प्लस ऐसे यहाँ पे f h का डैश, तो f डैश h प्लस f h डैश इंटू g, तो g एंड g, टोटल डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखो, टोटल 6 टर्म्स बने, है ना, तो f डैश जी एच, f डैश जी एच दोनों मिलके क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ f डैश जी एच प्लस g डैश एफ एच, g डैश एफ एच, तो ट्वाइस ऑफ g डैश एफ एच प्लस h डैश एफ जी, h डैश एफ जी, तो f g h डैश का ट्वाइस, टोटल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 2 ऊपर तीनों के साथ कॉमन आके कटा, तो क्या बचा? f डैश जी एच प्लस f g डैश h प्लस f g h डैश, ये आ गया हमारा f g h का टोटल का डेरिवेटिव, और यही तो था हमारा पहले भी, राइट? तो इसी को लिखने का तरीका जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ इसका ऑल्टरनेट? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. बाकी प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, राइट, ठीक है, तो ये था थर्ड रूल हमारा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, देन कम्स द फोर्थ रूल, दैट इज डिवीजन। तो अगर f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x हुआ, इसका डेरिवेटिव है, राइट? तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे? ठीक है, दैट इज नथिंग बट, इसका रूल होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर
इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये रूल थोड़ा सा गंदा है एंड इसी के ऊपर से बच्चे जनरली गलत करना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखना जरा क्या चीज है। सबसे पहले न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज समथिंग वी हैव इन द न्यूमरेटर एंड समथिंग वी हैव इन द डिनोमिनेटर। तो इस चीज का जो डेरिवेटिव है वो क्या जाएगा हमारा, ठीक है, दैट इज सबसे पहले तो डिनोमिनेटर जो था, राइट, सॉरी, हाँ जी, जो डिनोमिनेटर था उसी का स्क्वायर हो जाएगा एंड न्यूमरेटर में क्या चीज जाएगी, दैट इज जो न्यूमरेटर था उसका डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, राइट। तो सबसे पहले जो टर्म आएगी उसके अंदर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, लेट्स से sin x बाय रूट एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना। तो ध्यान से देखो, ये चला गया डेरिवेटिव ऑफ sin x बाय x की पावर 1/2, ठीक है, उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज रूट एक्स का स्क्वायर इज x, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो रूट एक्स इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव क्या जाएगा, cos x माइनस न्यूमरेटर दैट इज sin x इनटू डिनोमिनेटर का इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 1/2 आगे आ गया, x की पावर 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना देखेंगे, तो देखो क्या है, रूट एक्स cos x और ये चीज बन गई माइनस sin x बाय 2 रूट एक्स, क्योंकि ये जो पावर माइनस 1/2 है ये डिनोमिनेटर में आके रूट एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये पूरी चीज जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगी एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स और साथ में ये 2 भी है, तो क्या बन जाएगा 2x cos x माइनस ये आ गया sin x टोटल डिवाइडेड बाय, अब ये पूरी की पूरी चीज जो डिनोमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इंटू रूट एक्स, x इंटू रूट एक्स का मतलब x की पावर 1, x की पावर 1/2, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर x की पावर क्या बन जाएगा 3/2। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ डिवीजन रूल, Yes, sir. राइट, Yes, Yes, sir. ओके। देन लास्ट रूल इज चेन रूल, ठीक है, फिफ्थ रूल इज चेन रूल। अब चेन रूल क्या चीज है हमारी, दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, जो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है हमारे पास उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, राइट। इस चीज को कॉम्पोजिट फंक्शन के एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाए या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाए, बेसिकली कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन का जो आउटपुट है वो दूसरे के अंदर एज ए इनपुट एक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से इसका जो डेरिवेटिव आएगा उस चीज को बोलते हैं हम चेन रूल। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव क्या होता है इसका, सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव अंदर वाला एज इट इज, यानी कि ये आ जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज जी डैश एक्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। yes, ये sir. इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बट स्टिल ध्यान से देखना, कहीं पे डाउट आएगा तो प्लीज पूछना, ठीक है। और देखो जैसे साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले जो बाहर वाला फंक्शन है साइन, उसका डेरिवेटिव होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, दैट इज कॉस, अंदर वाला 2x एज इट इज इनटू, अब अंदर वाले 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का जो डेरिवेटिव है, राइट, वो क्या होगा 2 एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ 2, तो 2x का डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट, ओके ओके। अच्छा, देन नेक्स्ट इज, जैसे एग्जांपल देखो यहीं पे ln x, सॉरी ln ऑफ लेट्स से tan 2x, चलो ln ऑफ tan x,
सबसे पहले, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, सबसे पहले ln का डेरिवेटिव होगा। तो ln का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी उसके अंदर होता है वो 1 बाय हो जाता है, ठीक है। ln x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय x। तो ln, बेसिकली ln का रूल क्या है, ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1 बाय समथिंग, राइट। तो ये समथिंग की एक्ट कर रहा है यहाँ पे 10x, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 10x इनटू, अब अंदर वाले समथिंग का डेरिवेटिव, तो दैट इज नथिंग बट 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। तो ये ओवरऑल फाइनल हमारा डेरिवेटिव गया। इसमें समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, प्लीज बताओ अगर किसी को प्रॉब्लम आई तो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मोहन, Yes, sir. मोहन क्लियर हुआ? पवन, अभिनव, आर्यन, Yes, sir. अर्पित, Yes, sir. ठीक है, Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ln ऑफ 10x, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब इन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हैं वही हमें देखने हैं चेन रूल के, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो जैसे देखो जरा, मान लो e की पावर x स्क्वायर, तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, हाँ या ना, राइट। ये रूल क्लियर हुआ, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, लेकिन क्योंकि अब चेन रूल लगेगा तो ये x की जगह जो चीज आ रही है उसका डेरिवेटिव भी होगा, तो यहाँ पे e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव ये एज इट इज आएगा इनटू, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये चला जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, अच्छा अब यहीं पे दोबारा अगर लॉग आ जाए, ठीक है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कि जो लॉग के अंदर चीज है वो क्या एक्स एक्ट करेगा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय सीकेंट एक्स इनटू, अब सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स, And it's तो सीकेंट एक्स कटा, तो ये आ गया सिंपली नथिंग बट 10x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ yes, sir. सबको, कोई डाउट तो नहीं Yes, इसमें? sir. Yes, sir. ओके, ओके, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सोचो कि अगर 3 फंक्शन होते हैं तो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x होता, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव में सबसे पहले f का डेरिवेटिव होता, और अंदर वाला g ऑफ h ऑफ x एज इट इज इनटू, अब अंदर वाले इसका डेरिवेटिव होता, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे पहले g का डेरिवेटिव होगा, एंड अंदर वाला उसका भी अंदर वाला एज इट इज इनटू, फिर अंदर वाले h ऑफ x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज h डैश। तो इस तरीके से जाके ये पूरी की पूरी कहानी जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे देखो जरा, log ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1, मान लो ये है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी लॉग के अंदर है वो 1 बाय, तो ये सारा का सारा 1 बाय हो जाएगा, यानी कि 1 बाय साइन 2x प्लस 1, ये हो जाएगा इनटू, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव तो आ गया कॉस, फिर उसके अंदर वाला 2x प्लस 1 एज इट इज इनटू, फिर अब उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, अब यहाँ पे 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव के अंदर एडिशन है, तो एडिशन के डेरिवेटिव दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो 2x का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, राइट, और 2x का डेरिवेटिव 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये सिंपली आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2, तो क्या बना, ट्वाइस ऑफ कॉट, सॉरी कॉस डिवाइडेड बाय साइन, अंदर एंगल सेम है, तो ये बन जाएगा कॉट 2x प्लस 1, तो ये डेरिवेटिव जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, चलो अब क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए मैं अभी दे रहा हूँ,
ठीक है, ध्यान से करना। फंक्शन ही लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ही करना है, ऑब्वियस है। ध्यान से देखना इनको। देखो देखो देखो, सबसे पहला ln ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो ln ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तीन फंक्शन है। सबसे पहले ln का डेरिवेटिव होगा, तो ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, अब साइन का डेरिवेटिव होगा cos अंदर वाली चीज एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर, इनटू अब अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, दैट इज 2x, so this will be 2x cos by sin cot x square। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है, ठीक। किसी को किसी भी बात में डाउट आएगा ना तो प्लीज बोलना। हाँ जी, सर इनटू 2x एक्स स्क्वायर का भी तो डेरिवेटिव होगा ना, तीन फंक्शन है यहाँ पे, ln तो आपने sin और x x square नहीं, तो साइन Yes, का sir. तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करके cos x स्क्वायर लिख दिया ना, हाँ, तो फिर 2x कहाँ से आ गया? अंदर एक्स स्क्वायर का भी तो डेरिवेटिव होगा। देखो 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 देखो, हाँ यही पे प्रॉब्लम होगी। देखो f इंटू जी इंटू एच है, हाँ या ना प्रणव? तो रूल क्या बोलता है, मेरे को तब तक डेरिवेटिव करते रहना है, अंदर अंदर जाते रहना है, जब तक मैं x तक ना पहुंच जाऊं। बात समझा? तो f डैश g ऑफ h ऑफ x एज इट इज इनटू g डैश अंदर वाली चीज एज इट इज इनटू h का डेरिवेटिव, और जैसे ही x तक पहुंच गया तो बस यहीं पे रोक देना। तो सबसे पहले ln का डेरिवेटिव अंदर x है, नहीं है, तो 1 बाय एवरीथिंग इनटू फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव, क्या उसके अंदर x है? नहीं, x स्क्वायर है अभी तक, तो साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी आएगा, x की बार n का डेरिवेटिव का रूल लगेगा। बात समझा? तो वो जाके हमारा फिर फाइनली 2x गया। क्लियर हुआ? जी पक्का? देख ले, अभी भी डाउट है तो बोल। नहीं समझ गया। किसी और को?
पवन क्लियर है? अभिनव? तो ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होता है, बाकी में भी ऐसे? इन जनरल ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो FGH लिया, ये तो कुछ भी हो सकता है ना? ओके, अगला देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर सबसे पहला किसका डेरिवेटिव होगा? पावर 2 का। ठीक है, इसके अंदर इट्स लाइक ये f का स्क्वायर है, ऐसा है, ये अंदर f है और उसका स्क्वायर है, तो सबसे पहले 2 का डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? 2x, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ अंदर वाली चीज एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1 एज इट इज इनटू, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये टोटल बन गया 2 इंटू 2x प्लस 1 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? प्रणव? yes, Yes. हाँ जी सर। ये रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कि अंदर वाला फंक्शन कौन सा बाहर वाला, तो बताओ, मैं बताता हूँ, एक इसका इजी मेथड बताता हूँ रिकॉग्नाइज करने का। सर इसमें हमारे पास 2x प्लस 1 है, हमने सिर्फ उसको डिफरेंशिएट कराना। क्या क्या 2x प्लस ये कहाँ से आया? 2x प्लस 1 नीचे, हाँ वही। हाँ, तो ऑब्वियसली अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेगा ना, इसको ऐसा मान, देख प्रणव, मान ले तेरे पास एक फंक्शन है, इसको ना एक्चुअली कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह सोच, ठीक है? तो अगर मान ले एक मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है g ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जब मैं f ऑफ g ऑफ x करूंगा तो क्या जाएगा? इस x की जगह g आ जाएगा, इस x की जगह g, यानी कि g ऑफ x का होल स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ जी। राइट, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? तो जाके अपना ये फंक्शन आया ना, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने का मतलब यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव करना, और वो जाएगा f डैश g एज इट इज इनटू g डैश x, हाँ या ना? अब f का डेरिवेटिव क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2 ऑफ x, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है? g, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑफ g ओके। इनटू g का डेरिवेटिव, तो g का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे तो एडिशन रूल लगेगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, अब g की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ओवरऑल चीज क्या बन गई? 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू g ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। अभी भी डाउट है तो बोल, कोई बात नहीं, और बोल, इसमें कोई डाउट है तो बोल। हो गया। पक्का सबको क्लियर है? बाकी प्लीज कंफर्म करो। yes sir, yes sir, Yes. ओके, Yes, अब sir. आ जाओ थर्ड पे, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाय 2, इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? पावर का, दैट इज माइनस 1 बाय 2, ये अंदर वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, ठीक है? एन समथिंग की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर जो समथिंग है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x इज द ओनली वेरिएबल फॉर अस, तो ए स्क्वायर कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये क्या बना? माइनस 2x इंटू माइनस 1 बाय 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाय 2, तो ये बन गया, देखो माइनस माइनस कटा, 2 2 कटा, तो x और डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये पावर पॉजिटिव होके, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? sir, Yes. प्रणव भाई हाँ जी confirm सर। कर, बाकी सब क्लियर है? Yes. Sir. yes sir, गुड 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 गुड। 4 देखो जरा, लॉ ln e secant x plus tan x,
ln e secant x प्लस tan x, इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव 1 बाय जो भी अंदर है उसका secant x प्लस tan x इनटू पहले secant, अब मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले के डेरिवेटिव के साथ, ठीक है ना। तो 1 बाय होगा इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव मतलब इसका, तो यहाँ पे secant x का डेरिवेटिव प्लस tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा। और secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x इनटू tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। secant square. अब ध्यान से देखो यहाँ पे secant x कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, तो secant x कॉमन आके बचेगा secant x प्लस tan x, और वही चीज हमारे डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है, दैट इज secant x प्लस tan x। तो ये कटा, तो आंसर इज secant x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इस पूरी चीज का डेरिवेटिव जा रहा है सिर्फ और सिर्फ secant x। हाँ जी, किसी को डाउट है तो बोलो। पवन, अश्लिन, इशिका, आर्यन, अंकुर, मोहन, Clear, sir. करमन, करण। Yes, sir. ठीक है, अरे क्या बात है यार। secant इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। तो secant इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पर डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, secant इनवर्स ऑफ समथिंग का रूल देखेंगे। तो वो क्या होता है, 1 बाय समथिंग इनटू अंडर रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर माइनस 1, और समथिंग का मतलब x, और यहाँ पे x की जगह क्या एक्ट कर रहा है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इंटू अब समथिंग का डेरिवेटिव दैट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर, ठीक है। 3x क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा पावर में, ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर देखो तो क्या चीज आ रही है, दैट इज 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 6 माइनस 1, और ये कटेगा तो बचेगा 3 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 6 माइनस 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. Yes. Yes. Yes, sir. राइट, ओके। देन सिक्स्थ इज e की पावर x, e की पावर x। देखो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, तो सबसे पहले ये सोचो, सबसे पहले ये वाला e आएगा। अब इसको जो पावर में, इसको समथिंग मान के लो, तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव दैट इज e की पावर समथिंग एज इट इज इनटू अब ये समथिंग का डेरिवेटिव, तो ये समथिंग खुद e की पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फिर e की पावर x। हाँ है ना, ये क्लियर हुआ? प्रणव, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो इसको ऐसा मानो भाई, e की पावर f का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज e की पावर f एज इट इज इनटू f का डेरिवेटिव, राइट। अब f की जगह e की पावर x डाल दो, तो e की पावर x और यहाँ पे e की पावर x का डेरिवेटिव, तो ये बनेगा e की पावर x इनटू e की पावर x का डेरिवेटिव, तो e की पावर x। अब ध्यान से देख, ये भी e की पावर में है, ये भी e की पावर में है, तो जब e की पावर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो e की पावर x प्लस x आ जाएगा। हाँ है ना, Yes, sir. राइट, पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो ये वाली पावर और ये वाली पावर ऐड हो जाएगी, राइट, ये आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, अच्छा आगे देखो जरा, ठीक है। 7 log 7 x, ठीक है, log 7 x, दैट इज, अब देखो इसका डेरिवेटिव में सबसे पहले बाहर वाले log का डेरिवेटिव होगा इसका, तो इसके लिए ये अंदर वाली चीज एज इट इज एक्ट करेगी, तो क्या आ जाएगा रूल, 1 बाय एवरीथिंग, इसके अंदर वाली चीज दैट इज log 7 ऑफ x इनटू, अब ये 7 के कारण ln 7 आ जाएगा साथ में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला मतलब log 7x। हाँ है ना, ln ऑफ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव और साथ में ln a डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बना, 1 बाय ln 7x इनटू ln 7 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव में क्या जाएगा, 1 बाय x इनटू ln 7, तो ओवरऑल क्या बना, 1 बाय x
ln7 का स्क्वायर इंटू ln7x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ठीक, Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, पहले जो log ऑफ 7 बाहर था, तो log 7 बाद में हमें फिर से नहीं मिलेगा, जो कट हो जाएगा? भाई एक्चुअली नहीं, ठीक है, इसको ऐसा मानो, इसको ऐसा देखो, log 7, अच्छा एक सेकंड, वी आर गेटिंग लेट, लास्ट वाला क्वेश्चन हम कल आते डिस्कस करेंगे, एंड जो जाना चाहे वो जा सकता है, ठीक है? थैंक यू, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मैं होमवर्क ग्रुप में सेंड करता हूँ, थैंक यू। ठीक है, अच्छा पवन देखो, log 7x, अब इसको f ले ले, तो ये बन गया log 7f का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1/f इंटू इस 7 के कारण ln7 इंटू चेन रूल के कारण डेरिवेटिव ऑफ f। यहां तक क्लियर है? सर जो आपने डेफिनेशन लिखवाई थी कि d by dx of fx gx, तो उसमें डेरिवेटिव ऑफ fx f into dx, gx। यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x है, चेन रूल है, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। याद है कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है यस भाई, सर, कि इसका आउटपुट f के अंदर इनपुट एक्ट करता है, यस सर, तो ये वो चीज है, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई नहीं हो रही हैं, पहले ये समझ। आई थिंक ये कंफ्यूजन हो रही है ना? यस सर, तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ओके सर। है ना पवन? तो हाँ ऐसा जी, नहीं है, देख ऐसा हाँ है जी, कि इसके अंदर सबसे पहले अगर मैंने मान ले ये फंक्शन जो है दैट इज log 7x, मान ले ये जो फंक्शन है, अब इसके अंदर अज्यूम कर कि अगर मैंने x को इनपुट दिया, x की वैल्यू पुट की, तो सबसे पहले क्या कहां जाएगी x की वैल्यू, ये यहाँ पे, हाँ या ना? तो यस सबसे सर, पहले क्या इवैल्यूएट होगा, log 7 ऑफ दैट वैल्यू, हाँ या ना? यस, अब ये जो इसका जो आउटपुट आएगा, राइट, वो जाएगा इस वाले लॉग के अंदर इनपुट, ठीक है? तो इट्स ए कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है? तो कॉम्पोजिट फंक्शन का क्या जाएगा, इस पूरी चीज को f ले ले, तो ये चला गया log 7f, हाँ या ना? यस सर, राइट, वेयर f इज नथिंग बट दिस। अब इसका डेरिवेटिव करेगा तो क्या जाएगा, log f का डेरिवेटिव क्या होगा, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, तो 1/f तो आएगा इनटू, अब बेस e नहीं है, 7 है, तो ln7 से भी साथ में डिवाइड हो जाएगा, इनटू, अब चेन रूल के कारण अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो d/dx ऑफ f से मल्टीप्लाई होगा। अब f की जगह डाल दे log 7x, तो क्या बन जाएगा जी, दैट इज 1/, इसकी जगह log 7x इंटू ln7 इंटू f का डेरिवेटिव, f मतलब ये log 7x का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा सिंपली 1/x, और साथ में इस 7 के कारण फिर से एक 1/ln7 आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर, पक्का? पवन मेरे को डाउट आ रहा है कि अभी भी यस सर। डाउट मतलब क्लियर नहीं है। हमने ऊपर ना log 7x की जगह lnx लिख दिया था, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। ये देखो जरा, कहाँ है ln लिखा हमने, ये, अरे ये तो log, नहीं, ये तो यही आएगा, नहीं, नीचे डेरिवेटिव के बाद जो आंसर लिखा उसमें ln7x आया, वो इसलिए कंफ्यूजन हो ये रही वाला। थी। ओके ओके, ठीक है, अभी क्लियर हुआ? हाँ जी, यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू।